discussing question 11 today. Already मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए इन द सीरीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट प्लीज़ जाके वो देखो पहले, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और फिर ही आप आगे बढ़ पाओ. तो विल बी डूइंग question 11 today, which is saying that the salaries A, B and C are in the ratio 2:3:5. If the increments of 15%, 10%, 20% are allowed respectively in the salaries, then what will be the new ratio of the salary? तो यार मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं ना, बट फिर करा देती हूँ. तो ए का क्या वैल्यू हो जाएगा 2x, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x एंड सी का कितना है 5x, वेयर x इज़ द कॉमन रेशो. तो बेसिकली x से अगर हम x ऐसा रेशो है जिससे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो a की सैलरी आ जाएगी, 3 को करें तो b की आ जाएगी एंड सो ऑन. एंड इफ़ द इंक्रीमेंट्स, अब सैलरी में इंक्रीमेंट तो होता ही है हर साल, मतलब कुछ किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना काम कर रहे हो आप. तो ए का इंक्रीमेंट है 115% ऑफ 2x, बी का कितना है 10% ऑफ 110/100 ऑफ 3x एंड सी का कितना है हमारा 120 ऑफ 5x. तो ये सब ऑलरेडी मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया कैसे सॉल्व करना है. अभी मैं डायरेक्टली कर रही हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड नाउ वी हैव टू जस्ट टेक आउट द रेशो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 23/10x. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 33/10x. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6x. तो जब हम इसको रेशो निकाल रहे हैं तो इट विल बी 23k/10 इज टू 33/10x x डिवाइडेड बाय 6x. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आना चाहिए 23:33:60. ये हमारा है कॉमन रेशो एंड दिस इज़ हाउ आवर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. Now moving on to the question 12, which is saying that if 40% of a number is equal to 2/3 of another number, what is the ratio of the first number to the second number? तो let number be x. ठीक है, तो 40% of x is 2/3 of y. तो x is to y का रेशो निकालना है सिंपली हमें. तो x is to y का रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100/40. तो ये 2 ये हो जाएगा 5:3 इज़ द रिक्वायर्ड रेशो. बहुत ही ईजी क्वेश्चन, मतलब एकदम घटिया. इतना ईजी क्वेश्चन क्यों पूछते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5, 8, 15 इज़. तो लेट्स अज्यूम कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बेसिकली क्या पूछा है 5:8:15:x. ये ऐसे लिखा होता है. तो बेसिकली 5/8 इक्वल्स टू 15/x. तो x हमारा हो जाएगा 15 इंटू 8/5. तो इसको 15 इंटू 8/5. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 इज़ द आंसर, विच इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दीज वैल्यूज़. करेक्ट. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 14 पे, विच इज़ सेइंग दैट टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5. इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो 12:23. ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने अपने पार्ट 1 में कराया है, तो डू चेक इट आउट. तो बेसिकली 3x एंड 5x आर द नंबर्स. इन दोनों में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. उसमें क्या था कि आई थिंक 4000 ऐड हुआ था दोनों नंबर्स में. इसमें 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा जो न्यू रेशो है दैट बिकम्स 12:23. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो हमारा आंसर आता है 9x इक्वल्स टू 99, x इक्वल्स टू 11. एंड हमें पूछा है स्मॉलर नंबर क्या है. तो स्मॉलर नंबर इज़ 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 इंटू 11 3x था ना, तो दैट विल बी 33. Now moving on to last question for today and for this series, it is saying that in a bag there are coins of 25 paisa, 10 paisa and 5 paisa are in the ratio 1:2:3. If there is 30 in all, how many 5 paisa coins are there? तो basically 25 पैसा के coins दिए हुए हैं, 10 पैसा के and 5 पैसा के in the ratio 1:2:3. If there is 30 in all, मतलब 30 रुपीज़ टोटल में है, तो क्या करना है हमें 25/100 पैसे में दिया है ना, तो बाय 100 करना है ऑफ x प्लस 10/100 ऑफ 2x. ये 2x मैंने इधर से लिया है, x इधर से लिया है, x इंटू 1 किया है, 2 इंटू x किया है, प्लस 5/100. 100 मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए किया है. एंड इंटू, अब आप मुझे बताओ इंटू क्या होगा. इंटू हमारा हो जाएगा 3x इस केस में, एंड इसका सम है 30. तो बेसिकली कितने
कितने डिनोमिनेशंस हैं और मतलब नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइक आपके पास इजी भाषा में समझते हैं, आपके पास 25 पैसा के 10 कॉइन्स हैं, 10 पैसा के आपके पास 20 कॉइन है एंड 5 पैसा के आपके पास 30 कॉइन है। तो जब आपको टोटल मनी निकालना होता है तो टोटल मनी आप कैसे निकालते हो, 10 इंटू 25, 20 इंटू 10, 30 इंटू 3, तो 30 इंटू 5 सॉरी। तो वैसे हमने किया है कि नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशो ऑफ दिस, तो इस रेशो का कॉमन क्या है वो x, तो x 2x 3x हो जाएगा। इसको अगर हम रिस्पेक्टिवली 25, 10 और 5 से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा x आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट आर x आएगा 50 एंड द नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स पूछा इन क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स आर देयर, तो 5 पैसा कॉइन्स विल बी 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 हो जाएगा हमारा 150। तो ये ऐसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एंड इसी के साथ हमारा ये सीरीज़ ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई सीरीज़ लाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।